लेकर सीबीआई जांच की मांग कर रही है। हमारा स्पष्ट मत है, देवभूमि में किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनता को स्वच्छ एवं पारदर्शी शासन मिले, व्यवस्थाएं मिले, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो बाबा केदार की भूमि से उन्होंने पूरे उत्तराखंड वासियों को और देशवासियों को संदेश दिया था, उनके मुख से शब्द निकले थे बाबा केदार के धाम में कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उक्त कथनों को ये कह रही है कांग्रेस पार्टी की मांग है कि भाई अगर आप वाकई में धाकड़ धामी अपने आप को बोलते हैं और आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आपकी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, तो आप इस मामले को सीबीआई को सौंप दीजिए। क्या सरकार इस बारे में सोचेगी? अमित जी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के खिलाफ जोरदार अभियान चल रहा है। पारदर्शी नीति और समावेशी योजनाओं को हमारी सरकार में प्राथमिकता दी गई है। अगर मुख्यमंत्री जी का पिछले 3 वर्ष का कार्यकाल देखा जाए तो इन सुधारों से हर वर्ग के जीवन में जो बदलाव आया है वो ठोस बदलाव आया है। प्रदेश ने आर्थिक और सामाजिक रूप में जिस प्रकार का नया आत्मविश्वास जगाया है, अब कहना दूर नहीं होगा कि उत्तराखंड ने जो सपना विकसित उत्तराखंड का देखा है वो आज मात्र सपना नहीं, एक पूरे उत्तराखंड वासियों का साझा संकल्प बन चुका है। और मैं ये बड़े ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड की जनता ने देखा है कि ईमानदार सरकार जब कार्य करती है तो किस प्रकार के परिणाम आते हैं। और कांग्रेस को तो भ्रष्टाचार पे बोलने का कोई नैतिक आधार ही नहीं बनता है। अमित जी, अभी ये बड़ी बड़ी बातें राजेश चमोल जी कांग्रेस के प्रवक्ता बता रहे थे। देश की पार्लियामेंट में जब यूपीए की सरकार थी, प्रधानमंत्री के रूप में विराजमान थे मनमोहन सिंह जी, उनके समय पूरी संसद के अंदर हम विपक्ष में थे। भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून बनता है, कानून दोनों सदनों से पास होता है और राहुल गांधी जी मौज मस्ती मार के इटली से आते हैं और अजय माकन जी इनके पार्टी के प्रेस आयोजित करते हैं और उसमें संसद से पास हुए कानून को जो भ्रष्टाचार के खिलाफ है उसको फाड़ के फेंकते हैं। और उत्तराखंड में हमने ये भी देखा है कि हरीश रावत ने उत्तराखंड के सीएम आवास को केवल भ्रष्टाचार का केंद्र बना दिया था, जो कि उत्तराखंड के विकास की गति को देता है, विकास के सुधार को देता है, सुरक्षा देता है और लोगों में आत्मविश्वास जगाता है। वहां पर हमने देखे हैं कि कैसे और ऑडियो वीडियो लीक होते हैं हरीश रावत के। अब आज भ्रष्टाचार पे जब इस प्रकार का प्रहार आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है, ऊपर से लेके बाबू से लेके टॉप लेवल के अधिकारी तक, अगर वो किसी भी चीज में संलिप्त है, वो उसका कितना ही बड़ा ओहदा क्यों ना हो, उसके ऊपर संवैधानिक रूप से जिस प्रकार की कार्रवाई की गई है उत्तराखंड की जनता के बीच में, अच्छा, इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपेंगे या नहीं? सवाल तो मेरा यही था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये सवाल पूछ रही है। आप नारे लगता थे लकड़ी लीसा बत्ती चोर, हर समय चारों तरफ जिस प्रकार से भ्रष्टाचार दिखता था, बता दीजिए एक भी किसी के जिन हरीश रावत की आप बात कर रहे हैं, आज सतवीर जी, जिन हरीश रावत की आप बात कर रहे हैं, वही हरीश रावत ये कह रहे हैं कि इस मामले को सीबीआई को सौंपा जाए। तो क्या सरकार इस पर विचार करेगी? क्या आप लोग इस मामले को सीबीआई को सौंपेंगे? क्योंकि विजिलेंस तो जांच करेगी, लेकिन क्या सीबीआई जांच करेगी? कांग्रेस पार्टी ये सवाल पूछ रही है आपसे। कांग्रेस को तो पूछने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये तो भ्रष्टाचार की जननी है अमित जी। इनका तो नैतिक आधार भ्रष्टाचार करना है और हमारा नैतिक आधार है भ्रष्टाचार का समूल नष्ट करना है। और मैं ये स्पष्ट कर दूं कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि हमारे जब इनके यूपीए की सरकार थी, बड़े बड़े घोटाले उजागर हुए, किसी को भी सजा नहीं हुई है। ये अदालतें तय करेगी किस समय पे किसकी कार्रवाई पूरी होती है और सजा होती है। लालू प्रसाद यादव की भी चारा घोटाले में 20 वर्ष के बाद सजा हुई है। क्या 20 वर्ष तक माना जा रहा था कि उन्होंने किसी प्रकार का, लेकिन लालू प्रसाद यादव कांग्रेस पार्टी के नहीं है भाई। लालू प्रसाद यादव कांग्रेस पार्टी के नहीं है। परिवार जमानत पे बाहर हो, जो कांग्रेस का विशेष परिवार जो जमानत पे बाहर है, वो भ्रष्टाचार की बात कर रहा है। जिन्होंने संगठन से उनको बेचने का काम किया। चलिए ठीक है, डिबेट को डाइवर्ट नहीं करते, मुद्दे पर ही रहते हैं। लौटूंगा सतवीर जी, आता हूं मैं आपके पास। कांग्रेस तो पसंद ही नहीं आती, वो इनको बेचैनी हो रही है। और दूसरा सीबीआई की बात कर रहे हैं, जैसे क्रिकेट रंग बदलता है अमित जी, उस प्रकार से ये मीडिया के सामने आके देखते हैं कि अभी माहौल कैसा है, उस आधार पर रंग बदलते हैं। कि पहले कहते हैं कि सीबीआई बेकार है, अब कहते हैं सीबीआई सही है, फिर कहते हैं कि कोर्ट बेकार है, अब कहते हैं कोर्ट सही